हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार वर्मा आज फिर आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज में पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि त्रिभुज की बेसिक जानकारी आप लोगों को दी गई थी। अब हम आज पढ़ेंगे त्रिभुज में सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या, सर्वांग समता को कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ पे यूज होती है, किस प्रकार से हम त्रिभुज में इसका प्रयोग करेंगे, और ये त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है क्या कहती है सर्वांग समता, ये भी हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले तो त्रिभुज से रिलेटेड कुछ वीडियो जो है, हमारे जो पुराने वीडियो हैं वो चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। उसी के क्रम में ये एक नया वीडियो है। इसी के साथ आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं सर्वांग समता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर्वांग समता क्या है, त्रिभुज के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है कि त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार से उनको बांटा गया है। इन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक उस वीडियो में बताया गया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्वांग समता। तो चलिए आते हैं सर्वांग समता पर। तो त्रिभुज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बोला जाता है त्रिभुज, यानी ए, बी और सी। ये हमारा त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है ये, और इसको त्रिभुज बोला गया। इसमें क्या है, हमारे पास तीन भुजाएं हैं, 1 2 3। ये तीन भुजाएं हैं, यानी भुजाएं कौन कौन सी हैं, हमारी भुजाएं क्या है, तीन भुजाएं हैं, जिसमें से एक का नाम है ए बी, ये हमारी ए बी भुजा होगी। दूसरी क्या है बी सी, और तीसरी क्या है ए सी। ये तीन भुजाएं हो गई। और इस त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं, देखिए इसमें तीन शीर्ष हैं, ए बी और सी। ये क्या कहलाएंगे, शीर्ष। तो शीर्ष का अगर हम नाम लिखेंगे तो शीर्ष क्या होंगे हमारे, ए बी और सी। ये तीन शीर्ष हो जाएंगे, तीन भुजाएं ए बी सी और ए सी, और तीन शीर्ष यानी ए बी और सी। ये तीन शीर्ष हैं हमारे, है ना। और फिर बात करते हैं, इसमें जो दो भुजाएं हैं उनके बीच एक एक एंगल बन रहा है, यानी कुल जो कोण बन रहे हैं हमारे त्रिभुज में वो कितने हैं, 3 हैं। कुल कोण जो बन रहे हैं वो कितने हैं, 3 हैं, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी। इतनी चीजें हैं हमारे त्रिभुज में। हम लोग इनका इस्तेमाल करके सर्वांग समता और कई चीजें हम आगे सीखेंगे। देखिए सबसे पहले तो भुजाएं पढ़ना है। अगर हमको भुजा पढ़नी है, इस भुजा का नाम क्या है, तो ए बी, और इस भुजा का बी सी, और इस भुजा का ए सी या सी ए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीन त्रिभुज की। तो तीन शीर्ष पहले देख लीजिए, शीर्ष ए यानी ए बी और सी, यानी जहां पर दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं वो हमारे शीर्ष का निर्माण करती हैं। और शीर्ष इसको क्या बोलेंगे, ए बी और सी। देखिए ये शीर्ष के नाम हो गए। अब कोण की बात करें तो कोण भी बनते हैं, भुजाओं के बीच जो जगह है उसे कोण बोलते हैं। तो देखिए कोण क्या हो जाएगा हमारा, कोण ए बी और सी, ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे, कोण। तो अब हम बात करेंगे सर्वांग समता की। तो सर्वांग समता क्या होती है, तो ये देखिए फिर सर्वांग समता क्या होती है। सबसे पहले सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता। तो अब हम सीखेंगे कि सबसे पहले तो सर्वांग समता होती क्या है। तो उसको जानने के लिए हम सबसे चित्र से हम उसको समझेंगे कि सर्वांग समता क्या है। तो चलिए आते हैं सर्वांग समता। देखिए सर्वांग समता है क्या, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों को, ध्यान सुनिएगा,
अगर कोई दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज हमारा ये है, और दूसरा जो त्रिभुज है वो क्या है, उसका नाम क्या है, पी क्यू और आर। कोई दो त्रिभुज है हमारे पास, एक का नाम है त्रिभुज ए बी सी है और दूसरे का नाम क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर। और कह दे हमसे कि इन दोनों त्रिभुजों को आपको बराबर दिखाना है, ये दोनों त्रिभुज बराबर है, आपको बराबर दिखाना है, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, किस प्रकार। अगर इसको कह दे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, तो आप सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कसौटी, ये जो है नियम या ये प्रॉपर्टी जो है आपकी सर्वांग समता के अंतर्गत आती है। तो सर्वांग समता क्या है कि इन दो त्रिभुजों को अगर हम बराबर प्रूफ करना चाहे तो हम सर्वांग समता के कसौटियों के आधार पर प्रूफ कर सकते हैं। तो सर्वांग समता की कसौटियां क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे, यानी सर्वांग समता के अंतर्गत 3 कसौटियां आती हैं, उन सभी तीनों कसौटियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आते हैं सर्वांग समता की जो पहली कसौटी है वो क्या है। तो पहली कसौटी है सर्वांग समता की, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखाना चाहें तो देखिए किस प्रकार से हम बराबर दिखा सकते हैं। तो सर्वांग समता की जो पहली कसौटी है वो है एस ए एस, यानी अगर हम इसको लिखें हिंदी में तो साइड यानी भुजा, कोण और फिर भुजा, एक ये कसौटी है। ये हमारी पहली सर्वांग समता की कसौटी है, यानी एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। तो ये हमारी पहली कसौटी है सर्वांग समता की, और इसके जरिए हम दो त्रिभुजों को बराबर प्रूफ कर सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं, है ना। तो इस पहली कसौटी में क्या है वो चलिए देखते हैं। इस पहली कसौटी का इस्तेमाल करके हम कैसे दो त्रिभुजों को बराबर प्रूफ करेंगे। तो आ जाइए। तो पहली कसौटी में कहता है, सर्वांग समता की पहली कसौटी कहता है कि यदि दो त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा, पहली कसौटी में क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज जिनकी कोई दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो त्रिभुज जिनकी कोई दो भुजाएं और उसके अंतर्गत बनने वाला कोण, ध्यान से सुनिएगा, कोई दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बनने वाला कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी सर्वांगसम का मतलब दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम दो त्रिभुजों को बराबर दिखाना चाहें तो उनमें से अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बनने वाले कोण को बराबर दिखा दे तो वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये पहली सर्वांग समता की कसौटी में पहला जो है पहली कसौटी थी एस ए एस। तो इसके अंतर्गत यही कहा गया कि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों को के कोई दो भुजाएं, किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बनने वाला कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। ये हमारा सर्वांगसम का प्रतीक है, चिन्ह है ना, ये सर्वांगसम का प्रतीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है तो हम इस प्रकार से सर्वांगसम लिख सकते हैं। समझ में आया। तो पहले कसौटी में क्या दिया गया है, साइड एंगल साइड में क्या दिया गया है,
कि किन्हीं दो त्रिभुजों को अगर हम बराबर दिखाना चाहें तो उन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बनने वाला कोण अगर बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अर्थात वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं सर्वांग समता के दूसरे पड़ाव पे, यानी दूसरे कसौटी पे। तो सेकंड कसौटी क्या है, ध्यान सुनिएगा। जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड कसौटी सर्वांग समता की। तो सर्वांग समता की जो दूसरी कसौटी है, तो आ जाते हैं दूसरी कसौटी पे, जो कहती है ए एस ए, यानी कोण, भुजा और कोण। ये हमारी सर्वांग समता की तीसरी कसौटी है, दूसरी कसौटी है। इसमें क्या है, साइड एंगल, इसको बोलेंगे साइड एंगल, साइड। और इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें दिए गए हैं दो कोण और एक भुजा, यानी एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण और एक भुजा। तो अब इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए देखिए क्या करना है आपको। अब कह रहा है इसमें, ध्यान सुनिएगा, अब क्या कह रहा है कि यदि कोई दो त्रिभुज है, यदि कोई दो त्रिभुज है और उनके कोई दो कोण, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई दो त्रिभुज है, उनके कोई दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में कोई दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी वे त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस सेकंड पॉइंट में यही आपको बताया गया है कि इस नियम के अनुसार आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी इसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल। ये दूसरी कसौटी थी सर्वांग समता की। तीसरी कसौटी देखिए क्या है सर्वांग समता की। चलिए आते हैं तीसरी कसौटी पे। तो तीसरी जो कसौटी है हमारी सर्वांग समता की, वो ध्यान से सुनिएगा, वो है एस और एस, यानी भुजा और भुजा। ये हमारी तीसरी कसौटी है। इसके अंतर्गत अब इसमें क्या है, इस तीसरी वाली कसौटी में क्या है, अब इसमें कहा गया है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए इसको कैसे हम दिखा रहे हैं। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ध्यान से देखिएगा, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी AB बराबर PQ के, BC बराबर QR के और AC बराबर PR के। अगर तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, है ना। तो अगर इसमें देखा जाए, तीसरे में क्या कहा गया है, इसको बोलते हैं एस, यानी भुजा, ठीक है। इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यानी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये कह दिया गया। तो इन तीन कसौटियों से हम सर्वांगसमता प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR है,
और आपको सर्वांशम दिखाना है इन दोनों त्रिभुजों को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जांच करेंगे, पहली कसौटी को देखेंगे। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों की कंडीशन में पहली कसौटी हमारी पूरी तरह से अगर फॉलो कर जा रही है या पहली कसौटी पूरी तरह से जो है मिल जा रही है, तो त्रिभुज हमारा सर्वांशम होगा। अगर आपको पहली कसौटी में नहीं आप प्रूफ कर पा रहे हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे, तो आप दूसरी कसौटी का इस्तेमाल करेंगे, दूसरी कसौटी को चेक करेंगे। फिर अगर आपको दूसरी कसौटी में भी अगर आपको कोई तीनों कंडीशन नहीं मिल पा रही है, तो आप फिर आएंगे तीसरी कसौटी पे। तीसरी कसौटी पे अगर आपको तीनों कंडीशन में से मिल जा रही है तीनों कंडीशन, तब ये हमारे जो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएगा। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो त्रिभुज सर्वांशम नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हमको किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांशम प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम इन तीनों कसौटियों को चेक करेंगे। अगर इनमें से किसी कसौटी की कंडीशन उन दोनों त्रिभुजों में मिल जा रही है या उपस्थित है, तो त्रिभुज सर्वांशम होंगे, अन्यथा त्रिभुज सर्वांशम नहीं है, है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR को आपको सर्वांशम दिखाना है और कुछ कंडीशन दे देंगे। उन कंडीशनों को हम इसमें एक एक करके फॉलो कराएंगे, जिसमें ये कंडीशन पूरी तरह से फॉलो हो जाएगी, मिल जाएगी, तब हमारा हम कह देंगे कि त्रिभुज हमारा सर्वांशम है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप अच्छे से सॉल्व करिए। तो अभी हम चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जा रहा है, यहाँ बता दिया जाएगा, और फिर उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आते हैं इनके क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पर। तो इसमें का एक अगर हम क्वेश्चन करें, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन कैसे दिया गया, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर PQ दिया गया है और कोण A बराबर कोण P दिया गया है, ये दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर PQ और कोण A बराबर P हो, तो त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR दिखाइए या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC व PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और PQR समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर PQ दिया गया है और दिया गया है कोण A बराबर कोण P हो, तो त्रिभुज ABC व PQR सिद्ध करके आपको दिखाना है। और इसमें दे दिया गया है, दिया गया है ब्रैकेट में दिया गया है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, है ना। और दिया गया है
ये पहले से ही दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। आप देखिए इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो हमारे क्वेश्चन में डाटा दिया गया है तो उसको हम लिखेंगे ज्ञात है के अंतर्गत में। ज्ञात है तो ज्ञात है पहले हेडिंग करेंगे और इसके अंतर्गत जो भी कुछ दिया गया है उसको लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, त्रिभुज पी ए बी सी व पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया गया है, और दिया गया है ए बी बराबर पी क्यू दिया गया है और कोण ए बराबर कोण पी दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है ए बी बराबर ए सी और पी क्यू बराबर पी आर। इतनी चीजें दी गई हैं। फिर इसके अंतर्गत इसमें कौन सी हेडिंग डाली जाएगी, इसमें डाला जाएगा सिद्ध क्या करना है। अगर आपको सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है डालेंगे और आपको ज्ञात करना है तो ज्ञात करना है डालेंगे। सिद्ध क्या करना है, इसके लिए क्या बताया क्वेश्चन में, क्या सिद्ध करके दिखाना है हमको, तो सिद्ध करना है ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करके दिखाना है ना। और फिर जो भी हम सिद्ध करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे, उपपत्ति के अंतर्गत करेंगे। ये हेड करेंगे, यह सॉल्यूशन डाल सकते हैं, कोई भी एक चीज एक हेडिंग डाल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम इसमें सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर बनाएंगे कि एक हमारा त्रिभुज क्या दिया गया है, ए बी सी दिया गया है और एक त्रिभुज हमारा क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, एक ए बी सी दिया गया है और एक त्रिभुज हमारा दिया गया है पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, हमने फिगर ड्रा कर लिया है, दोनों त्रिभुजों को बना लिया है। अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर है। तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे तो सबसे पहले इनका नाम लिख लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में अब हम यहां से कंडीशन देखेंगे, कौन सी कंडीशन इन दोनों त्रिभुजों में लाई कर रही है, कौन सी कंडीशन इन दोनों त्रिभुजों में फॉलो कर रही है। तो चलिए आते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ए बी बराबर और ए सी बराबर ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखो यहाँ पर ए बी ए सी बराबर है और पी क्यू पी आर बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि ए बी बराबर किसके दी गई है, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू के दे दी गई है, तो ये हो जाएगा पी क्यू। तो ए बी बराबर आपका पी क्यू हो गया और ए सी बराबर पी आर हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर। देखो दोनों भुजाएं बराबर दिखा दी, इस भुजा ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर दिखा दिया। अब देखिए अब इसमें एक और चीज दिया गया है, यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कोण पी है, यानी कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण पी। ये दोनों क्वेश्चन में ही दिए हैं, यानी ज्ञात है हमको, तो इसमें हम लिख देंगे ज्ञात है। ये भी हमारा क्वेश्चन से ही है, ज्ञात है, तो इसको हम ज्ञात ही में लिख देंगे कि ये ज्ञात से हमको ये मिला है। तो देखिए इसमें तीन कंडीशन हो गई, कौन कौन सी, दो भुजाएं हमने बराबर दिखा दी, दो भुजाएं बराबर दिखा दी और एक कोण बराबर दिखा दिया। तो कौन सी कंडीशन लागू हुई, दो भुजाएं और एक कोण, यानी पहली जो कंडीशन होगी वो इसमें पूरी तरह से फॉलो करेगी। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसके तहत ये भी लिख देंगे कि इस कसौटी के तहत एस ए एस के तहत ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, है ना। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर होगा
और किसके तहत होगा, SAS के तहत। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो उनको आप लोग सॉल्व करिए और इन्हीं के आधार पर आप सॉल्व करते चले आइए और कंडीशनों को जिस क्वेश्चन में जो कंडीशन फॉलो कर जा रही हो और उसको वहां पे आपको लिखना होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि सर्वांग क्षमता यानी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता आज इस वीडियो में पढ़ी गई और इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।